हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 9 में चैप्टर सर्कल में एक्सरसाइज 9.3 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको लैंग्वेज दे रखी है वो ऐसे दे रखी है, फिगर वैसे गिवन है आपको, पर फिर भी अगर इसका डायग्राम समझ में आएगा, डायग्राम बना के समझ लेते हैं कैसा है। लिखा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है और इसके अंदर ए बी जो है वो एक डायमीटर है। ए बी जो है वो एक डायमीटर है सर्कल का। सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और सी डी कोई कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है। सपोज के यहां पे कोई सी डी है, ये सी डी, सी और डी, और ये जो सी डी कॉर्ड है ये किसके इक्वल है? रेडियस के। जो सी डी कॉर्ड है ये कॉर्ड इस रेडियस मतलब ओसी और ओडी दोनों रेडियस के क्या है? इक्वल। AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। AC को और BD को एक्सटेंड हमें करना है, तो यहां पे जगह नहीं हो पाएगी तो थोड़ा डायग्राम नीचे ले लेते हैं, इतने में पूरा बन नहीं पाएगा। AC को और CD को हमें एक्सटेंड करना है, तो जैसे A से C को लेते हुए हमें एक्सटेंड करना है और दूसरा एक्सटेंड करना है BD को, B से D को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करना है एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। एक दूसरे को वो E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ करना है कि एंगल AEB जो होगा, AEB ये वाला एंगल जो है, ये एंगल हमें कितने डिग्री का प्रूफ करना है? 60 डिग्री का। एंगल AEB को हमें 60 डिग्री का प्रूफ करके लाना। तो देखो इसके अंदर जो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं वो क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर OCD में CD OC के इक्वल है और OD के इक्वल है, इट मींस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका हर एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। अच्छा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी हमें करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे वो ज्वाइन करेंगे B से C को। B से C को ज्वाइन कर दिया तो कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन B C, ये कंस्ट्रक्शन करिए। इसके बाद ये जो CD एंगल है, CD आर्क है, इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल है COD, जो कि कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। 60 का क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल OCD कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। और इसी CD से एक एंगल और बन रहा है, एंगल CBD। आप इसको एक अलग डायग्राम में ऐसे भी समझ सकते हो कि एक आर्क है CD, ये सेंटर है O। अगर ये आर्क CD है तो इसके लिए रिमेनिंग सर्कल ये वाला है। इस रिमेनिंग सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया जैसे B। किसी आर्क से सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो रिमेनिंग सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का मतलब COD जो होगा वो CBD का क्या होगा? डबल होगा। तो अगर ये एंगल है 60 डिग्री का तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। तो इस तरीके से हमारा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो चलो पहले इतना ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में इन ट्रायंगल OCD में जो CD है वो रेडियस के इक्वल है, तो OC के इक्वल है, OD के इक्वल है। तो इसका मतलब ट्रायंगल OCD जो है वो कैसा है? इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल COD जो होगा वो 60 डिग्री का एंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। और इस वाली थ्योरम से एंगल COD जो होगा, COD जो होगा वो डबल होगा एंगल CBD का। थ्योरम नंबर 7 पूरी आएगी इसमें। थ्योरम 7 होती है
द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of a circle, on the remaining part of a सर्कल। पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट आ जाएगी वाली। तो यहाँ पे COD जो हमें गिवन है वो 60 डिग्री का गिवन है, तो ट्वाइस एंगल CBD, तो इस 2 अगर अपॉन में भेज दें तो इक्वल टू एंगल CBD, तो यहाँ से एंगल CBD की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी 30 डिग्री, तो एंगल CBD 30 डिग्री हो गया। इसके अलावा एक चीज हमने और पढ़ी थी कि अगर कोई सर्कल है तो उसका अगर आप डायामीटर खींचते हैं, अगर कोई सर्कल है और उसमें अगर आप कोई डायामीटर खींचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में अगर कभी भी कोई एंगल बनाया जाए तो वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो यहां पर AB जो है वो डायामीटर है, अगर AB डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा। तो AB से इस सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल जो होगा वो कौन होगा ACB। तो एंगल अगर AB डायामीटर है, AB इज अ डायामीटर, अगर AB डायामीटर है तो एंगल ACB जो होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। ये भी थ्योरम है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। अब तो क्वेश्चन हमारा हो ही गया है, हमें एंगल E निकालना है, बस एक लास्ट स्टेप हमारा बचा हुआ है। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें BCE में, तो ट्रायंगल BCE में अगर हम देखें तो इसमें ये वाला जो एंगल होगा ACB, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहर का एंगल है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को अगर आप देखो तो इस वाले ट्रायंगल के लिए जो एंगल ACB होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसके इंटीरियर में अपोजिट एंगल कौन कौन है E और B। तो एंगल ACB जो होगा वो एंगल E और एंगल B के सम के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। उसमें से C हमें गिवन है, B हमें गिवन है और E हमें फाइंड आउट करना है। तो बस इसके अंदर वैल्यू डालेंगे और एंगल E हमें मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम इसमें और यूज कर रहे हैं एक। तो इन ट्रायंगल BCE में इसमें एंगल ACB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल CBE। अच्छा, CBE को हम CBD भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। CBE बोलो या CBD बोलो, लाइन एक ही चल रही है, बात एक ही है वो। तो हम इसे CBD भी बोल सकते हैं और इस वाला एंगल को हम CEB भी बोल सकते हैं या AEB भी बोल सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें CEB लिख लेता हूं, बाद में चेंज कर लूंगा। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। यहाँ पे ACB जो है वो 90 डिग्री का गिवन है, CBD जो है वो 30 डिग्री का गिवन है, हमें अभी निकाला है क्वेश्चन में, और CEB हमें फाइंड आउट करना है। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू एंगल CEB, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू एंगल CEB। तो यहाँ से एंगल CEB जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। इस CEB को ही हम लोग AEB ये भी बोल सकते हैं, एंगल तो वही रहेगा। देखो CEB बोलोगे तो एंगल ये है, AEB बोलोगे तो भी एंगल यही है। तो क्वेश्चन में हमें AEB बोला गया है, इसलिए CEB की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं AEB, और वो कितने का आ गया
60 डिग्री का, और यही बात हमें प्रूफ करके लानी थी। तो हेंस प्रूव्ड कि एंगल ए ई बी जो होगा वो एंगल पे कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा।